नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक सुभाष जोशी, अध्यक्ष पंकज जोशी, सांसद घनश्याम तिवारी, विधायक गोपाल शर्मा समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रमोद कुमार पाठक ने सांगानेर विधानसभा में अवनीश शर्मा को सचिव नियुक्त किया और समाज की एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना की। पंकज जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं से समाज हित में सक्रिय रहने का आग्रह किया। सांगानेर अध्यक्ष प्रमोद पाठक ने कार्यकारिणी सहित संगठन को मजबूत बनाए रखने की दिशा में सुझाव दिए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समाज बंधु, माताएं, बहनें और युवा शामिल हुए। अंत में पंकज जोशी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। समारोह ने सामाजिक एकता, राष्ट्रीय चेतना और युवा ऊर्जा का संदेश दिया। ये कहा है कि भाई सब समाजों का अपना अपना दायित्व है। ब्राह्मण समाज के लिए कई सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और ब्राह्मण समाज सर्व समाज को साथ में लेकर चलने का मैंने ये कहा है कि भाई सब समाजों का अपना अपना दायित्व है, लेकिन ब्राह्मण समाज का जन्म से दो दायित्व है, वो खुद को सुदृढ़ करे और संपूर्ण समाज में एकता कायम रखे। उदाहरण के लिए अगर किसी का कर्मकांड करना है, किसी को शादी ब्याह करना है, तो ब्राह्मण मना नहीं कर सकता, वो किसी वर्ग, संप्रदाय, जाति का हो। तो सनातन से लेकर हम आए हैं। इसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने सारी संपूर्ण सनातन संस्कृति की रक्षा की है, तो हम भी हमारा वही रोल अदा करें। सरकार ने गरीब ब्राह्मणों के लिए EWS का आरक्षण करके उनके मन में जो ये एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे खुशी की बात ये है कि यहाँ जो सैकड़ों लोग आए हैं, हमने उनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है कि ग्रेजुएशन कम से कम हो। उच्च शिक्षित महिलाएं आई हैं जो डॉक्टरेट हैं, MA हैं, सारी यहाँ आई है। और सबको एक ध्येय है कि हम पूरे राष्ट्र को सनातन संस्कार प्रदान करें, राष्ट्र के प्रति हमारी समर्पित भावनाएं हों। हम किसी एक ब्राह्मण जो वर्ग है, वो ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना रखने वाली, सबका हम कल्याण रखने वाले हैं। हमारे यहाँ जो हमारे ऋषियों ने कहा है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुम्बकम। हम तो पूरी दुनिया को एक कुटुंब मान करके चलते हैं। तो उस व्यापक दृष्टिकोण को रख करके ये आयोजन किया गया। और अभी शीघ्र ही एक महीने के अंदर ही जयपुर के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसमें हज़ारों के संख्या में उपस्थित लोग होंगे। मैं महिपाल सिंह जी से भी कहूँगा कि हम जो राष्ट्र का चिंतन करते हैं, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर भाई प्रमोद पाठक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक उत्साह दिखाया है और उत्साह के लायक भी हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो कहा कि ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें हज़ारों लोग हों और सारे एक राष्ट्र की भावना से, एक राष्ट्रीय एकता के और राष्ट्रीय हित, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के संस्कारों को आगे लेके जाने के लिए। संघ का उद्देश्य ब्राह्मण समाज में जो एकता का प्रचार प्रसार करना है और जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करना है। और 2017 से अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इसमें कहीं ना कहीं सफल भी रहा है। जो भी उद्देश्य हमने लिए, चाहे EW आरक्षण हो, सरकारी सेवा में जो आवेदन की आयु सीमा बढ़ाने का हो, हॉस्टलों में हमारा जो कोटा है उसको बढ़ाने का हो, या भूमि भवन की शर्तें हटाने का हो, विप्र कल्याण बोर्ड को हमने गठन करवाने का हो, जो कांग्रेस सरकार का वादा था उसको इम्प्लीमेंट कराने का वादा हो। इसके अलावा कोई भी जो ब्राह्मण समाज पर कोई आपत्तिजनक बात करता है उसको जेल भेजने का काम हो, नहीं समझाते हैं पहले नहीं समझता। तो इस तरह के जो ग्राउंड पे कोई पुजारियों के खिलाफ जो अत्याचार होता है, मंदिरों पे जो अतिक्रमण होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की भूमिका शुरू से ये रही है कि हमने हमेशा राउड पे लड़ाई लड़ी है। ये मंचमाला सम्मान ठीक है, एक होली स्नेह मिलन समारोह हमने एक आयोजन किया है, ठीक है, उसका हम बड़ा स्वागत करते हैं। ये भी एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मगर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का जो मूल अस्तित्व और मूल सोच है वो रोड पे समाज की संघर्ष करने की है। इसके अलावा हिंदुत्व का भी मुद्दा रहता है, हम उसमें भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि देखो जाति और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों अलग अलग नहीं है। इसी का एक छोटा सा उद्देश्य लेके आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का शिक्षा प्रकोष्ठ का एक पदाधिकारी सम्मेलन के रूप में एक छोटा सा प्रोग्राम हमने आयोजन किया है इसके उपलक्ष्य में। मैं बहुत अपने आप को उस वक्त भाग्यशाली समझता हूँ
कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के क्षेत्र से मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण समाज का। और ये जो आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी भाई साहब ने जो कार्यक्रम किया है, इसकी काबिल मतलब प्रशंसा, जितनी ही प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और ये सब चीज़ें देख के हमें आज मन पसंद हुआ और बहुत खुशी हुई ऐसा कार्यक्रम में। और हमारे सुभाष जी चाचा हैं, इन्होंने मतलब ऐसा है हमारा बहुत साथ दिया है और हर चीज़ में इन्होंने हमें सपोर्ट किया है आगे बढ़ाने का, कि मतलब समाज को कैसे बढ़ाया जाए, क्या दायित्व दिया जाए, कैसे किया जाए। और मेरा एक सबसे बड़ी विकल्प ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें संस्कार की बहुत ज़रूरी है और उनमें संस्कार डाली जाए। एक तो उनको मोबाइल से वंचित रखा जाए, दूर रखा जाए। आज हमारे घर में 2 बच्चे हैं, मैं उनको 12वीं क्लास के बाद मोबाइल हाथ में दिया। तो हर युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप, हर पेरेंट्स बच्चों को अपने मोबाइल से दूर रखें। और ब्राह्मण समाज में जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रामायण का पाठ हुआ, मतलब ऐसा है कि सुंदर कांड हुआ, मतलब इस सब चीज़ों का संस्कार दें। और ये मात्र शक्ति ही कर सकती है और किसी के बस की नहीं है, आदमियों के पास तो टाइम नहीं है। तो ये महिलाओं को भी मैं संदेश देना चाहूँगा मीडिया के जरिए।